Hey guys, this is Trapti Sharma and welcome to Breathitation. I know you all are aware that overeating and overconsumption of water is not good for us. Similar way, overbreathing is not good for us. Yes, अगर हम डेली ओवर ईट करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर हम डेली ओवर ब्रीथ करेंगे तो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. नाउ हाउ वी विल कम टू नो दैट वेदर वी आर ओवर ब्रीदिंग और नॉट. सो बेसिकली मैं बताती हूँ ओवर ब्रीथ हम करते कैसे हैं या क्यों करते हैं. तो जब भी हम इनहेल करते हैं वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड एक्सेल करते हैं तो वी आर एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी. नाउ जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेता है लंग से और पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है. पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाता है. नाउ वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से ब्रेक कैसे होगा? एक बार बॉन्ड तो हो गया बट ब्रेक करने के लिए उसे we again need some different chemical. For that carbon dioxide is there. Now carbon dioxide की presence में वो break होता है bond hemoglobin और ऑक्सीजन का and वो ऑक्सीजन then send to our cells in our body और उससे सेल्स फिर एनर्जी जनरेट करते हैं और हम एक्टिव फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं. और ऐसे हमें लाइफ मिलती है, ऐसे हमें ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, ऐसे हमारे ऑर्गन्स एनर्जी फील करते हैं. सो नाउ अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ठीक से. सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा. सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा मतलब हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा. और अगर हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो दे डिमांड फॉर ऑक्सीजन. तो हमें लगेगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हम और ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. और वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है. एंड वाई दैट इज देयर? बिकॉज इसके दो रीज़न हो सकते हैं. ईदर या तो हम ब्रीद इन कम कर रहे हैं और ब्रीद आउट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा ब्रीद इन टाइम कम है, ब्रीद आउट टाइम ज़्यादा है. और द नेक्स्ट थिंग इज़ विच इज़ 90% केस है हम मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं. वेन एवर वी ब्रीथ फ्रॉम आवर माउथ वी यूजुअली एक्सेल मोर CO2 फ्रॉम आवर बॉडी और इनहेल भी हम ज़्यादा करते हैं. तो जब हम ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं सो वी आर लैकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ मैंडेटरी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. नाउ जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो अगेन वी फील एयर हंगर और हम और ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए क्योंकि CO2 लेवल इज़ लेस. सो कैसे पता चलेगा कि आप ब्रीथ कर रहे हैं ठीक से या नहीं या फिर आप ओवर ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं? उसके पहले आई विल टेल यू कि अगर हम ओवर ब्रीथ करते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस में इशू आता है, हम फोकस नहीं कर पाते ज़्यादा, हमारे स्पोर्ट्स में फिज़िकल एक्टिविटी में इशू आता है, हम लेज़ीनेस फील करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके दो ही एनर्जी जनरेट करने के दो ही रिसोर्स हैं, न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन. न्यूट्रिएंट्स तो हम वैसे भी कम खाते हैं लेकिन हम ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं दे रहे तो हमारे सेल्स जो हैं बॉडी के वो लेज़ी फील करेंगे, वीक फील करेंगे और हम भी जैसा हमारा सेल फील करेंगे हम वैसा फील करेंगे क्योंकि हम 700 ट्रिलियन सेल्स से मिलके बने. और अगर हमारे सारे सेल्स वीक फील कर रहे हैं तो मतलब हम वीक फील कर रहे हैं. हम जल्दी थक जाएंगे, जल्दी थकान आ जाएगी, हमें बैठने का मन होगा, रिलैक्स करने का ज़्यादा मन होगा. और इसके अलावा जितनी भी क्रॉनिकल डिजीज़ हैं उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है ओवर ब्रीदिंग. और मेजर कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है इन क्रॉनिकल डिजीज़ के जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एस्थमा, कोई भी ब्रेन रिलेटेड इशू. तो दिस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन बिहाइंड ऑल दीज डिजीज़ क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज किया हुआ है. इसीलिए आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन डिजीज़ हैं बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर
लाइफस्टाइल विच नेचर इंटेंडेड अस टू गिव, हमने उसे ही चेंज कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमें नए नए डिजीजेस आएंगे, हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस आएंगे. And that's the reason we are facing all these new diseases nowadays. Now come to the point कि हमें कैसे पता चलेगा कि whether we are over breathing or not. First thing is कि अगर आप मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं, दिन में कई बार मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं, then in that case that is over breathing. या फिर आप सोते टाइम देखिए कि आप सोते टाइम मुंह खोल के सो रहे हैं, कि नाउ अभी कैसे पता चलेगा कि आप सोते टाइम मुंह खुला था या नहीं. तो मॉर्निंग में whenever you are waking up, whether you are waking up with dry mouth or there is a saliva or a wet area around your bed or with on your pillow or something like that, or your mouth is dry when you wake up, you feel to drink water and all, in that case रात में आपका मुंह खुला था. Whenever you are sitting and breathing, so consciously breathe करके देखिए कि क्या आपकी ब्रीथ में कोई आवाज़ आ रही है. Is it like hearable, visible? आप नोटिस कर पा रहे हैं अपनी ब्रीथ को, एक छोटी सी विसल की, या फिर आपको आवाज़ आती है ब्रीथ की, एक नोटिसेबल आवाज़ आती है. इफ़ दैट इज़ द केस, और just try to focus like whether you are breathing from your chest or your abdominal area, like while breathing आपका chest ज़्यादा move हो रहा है या आपका stomach ज़्यादा move हो रहा है. If that is chest, then in that case again this is a over breathing. So ये सारे points हैं, और अगर इनमें से सारे या कुछ एक आध भी पॉइंट्स अगर आप नोटिस करते हैं अपने अंदर, इन दैट केस यू आर गाइज ओवर ब्रीदिंग. सो मेक श्योर आप नोज से ब्रीथ करें, मुंह से ब्रीथ ना करें. दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन to stop the over breathing. There are few exercises as well which you can follow to stop this, but again to jump to that, before that we have to make sure that we are breathing from our nose and not from our mouth. तो गाइस, नेचर ने हमें बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दी है जो हमें बहुत हेल्दी और एक्टिव रखती है. सो प्रिजर्व इट एंड मेक श्योर कॉन्शियस ब्रीथ करें और अच्छा खाएं. आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं. बाय बाय.